पिछले दिनों में पीर इकबाल कुरैशी साहब के यहाँ हिज़्बुल बहर का एक एहतिकाब हुआ था। दुआ के लिए तकरीबन उन्होंने मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह को भी बुलाया था। तो वहाँ पर चूँकि वो 2-3 दिन वो एहतिकाफ़ करते हैं, फिर एहतिकाफ़ के बाद वो दुआ करते हैं इज्तिमाई, उसके लिए किसी बड़े आलिम दीन को बुलाते हैं और उमूमन हमने देखा है कि मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह को वो बुलाते हैं। इस दफ़ा उन्होंने मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह को बुलाया है, तो उन्होंने तकरीबन 5-6 दिन पहले उन्होंने वहाँ पर बयान भी किया था और इख्तितामी दुआ भी मेरे ख्याल से उन्होंने ही फरमाई थी। तो इसके बारे में अब चूँकि मौलाना मंजूर मेंगल साहब हमारे उलमाए देवबंद के बहुत बड़े और अजीम उलमा में से उनका शुमार होता है, काबिरीन में से हैं, तो उनका ऐसे मजालिस में शिरकत करना, तो कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ात उठा दिए और कुछ लोगों ने उसके बारे में सोशल मीडिया पर बातें करना शुरू किए। बहुत से तहरीरें मैंने देख ली, बहुत से लोगों की, उलमा की भी, कि ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन उसके तहरीरों को लोगों ने हवा में उड़ा दिया कि जब मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने एक काम किया है तो इन उलमा का उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। किसी ने अपनी अपनी राय उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। वो मसला थोड़ा इस तरफ जा रहा था कि उलमा 2 हिस्सों में वो बट गए थे और 2 ग्रुप उनमें बन गए थे। कुछ उलमा वो मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह की हिमायत में थे और कुछ उलमा मौलाना मंजूर मेंगल साहब की मुखालिफत में थे। तो इसी असना में जब ये मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो किसी ने दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा, जो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उनको किसी ने उन लोगों के खिलाफ पेश किया जो मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह की हिमायत कर रहे थे। तो ये फतवा बहुत ज़्यादा उसके बाद वायरल हुआ, हमें बहुत से साथियों ने भेजा, तो वो फतवा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उस फतवे में लिखा है, दारुल उलूम देवबंद का वो फतवा है, उस फतवे का जो सरनामा है वो इस तरह लिखा गया है कि हिज़्बुल बहर का मुरव्वजा इज्तिमाई एहतिकाब वाजिब तर्क है। फतावा दारुल उलूम देवबंद में लिखा गया है कि बाज़ बुजुर्गों के यहाँ हिज़्बुल बहर पढ़ने का इनफरादी तौर पर मामूल रहा है। ये अमल फी नफ्सी ही जायज़ है, लेकिन इसके लिए बाज़ाब्ता रमज़ान के एहतिकाब जैसा एहतिमाम करना, बुजुर्गों से इजाज़त लेने को ज़रूरी समझना, मनकूल और मासूर दुआओं से ज़्यादा इसको हैसियत देना, बाकायदा इश्तिहारात शाया करके इसकी तशहीर करना, ये सब अमल दीन में गुलू और वाजिब तर्क है। फिर फरमाते हैं आगे कि हमारे अकाबिर ने तसव्वुफ और सुलूक में गुलू को ख़त्म किया, उसे शरीयत और सुन्नत के सांचे में डाला, तरीक़त में शरीयत की पाबंदी और इत्तिबा सुन्नत पर जोर दिया। तसव्वुफ की राह में बिदआत से बचने के लिए रासिखुल अक़ीदा उलमा से जुड़े रहना ज़रूरी है। फतवा आप लोगों ने देख लिया स्क्रीन पर, ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है। अब देखो, चूंकि इसमें हमारे उलमाए किराम और ख़ास तौर पर मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह का नाम आया है कि उन्होंने उस एहतिकाब के आखिर में बाकायदा तौर पर उसमें शिरकत फरमाई है, जो पीर इकबाल कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह के यहाँ वो एहतिकाब होता है, तो उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने शिरकत फरमाई है। इसकी वजह से उलमा 2 ग्रुप में तकसीम हो चुके थे। तो अब देखो, मेरे ख्याल के मुताबिक मेरी अपनी राय ये है कि अगर ये उलमा दारुल उलूम देवबंद को वो उनको अपना अकाबिर मानते हैं और जितने भी हमारे पाकिस्तान में दारुल इफ्ता है, तो इस फतवे की रोशनी में इनको भी अपना एक फतवा जारी करना चाहिए। जितने भी बिनौरी टाउन है, जामिया फारूकिया है या जामिया अशरफिया है, इसी तरह जितने भी बड़े बड़े मदारिस है और दारुल इफ्ता है, उनको भी इसके बारे में फतवा जारी करना ज़रूरी है कि जारी कर ले वो, ताकि आइंदा जितने भी हमारे उलमाए कराम हैं वो ऐसे इज्तिमाआत मुनाकिद भी ना करे और हमारे उलमाए कराम उसमें शिरकत भी ना करे। अब देखो, इसके बारे में मौलाना मंजूर मेंगल साहब हाफिज़हुल्लाह की अपनी राय अभी तक सामने नहीं आई। उनकी अपनी राय जो सामने आएगी तो उसके बाद ही ये उलमा जो मुखालिफत में खड़े थे वो आगे कुछ कह सकते हैं और उनको जवाज़ है कि वो कहें। जब तक मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे के बाद कोई उन्होंने अपनी राय ना दी हो या उन्होंने जो किया है कि आइंदा ऐसे वो नहीं करेंगे या उसके बारे में कोई बयान जारी नहीं करता, तो तब तक उन उलमाए कराम को ये इख्तिलाफ बढ़ाना नहीं चाहिए। जब उन तक भी ये फतवा पहुंच चुका होगा और लोगों ने उनको भी दिखाया होगा, तो आगे अगर वो शिरकत करे तो फिर आपके पास जवाज़ है कि आप उनके बारे में सोशल मीडिया पर आप उसको कैंपेन भी चलाएं और उसके बारे में लिखे भी। लेकिन अगर वो इसके बाद इस तरह नहीं करते तो आप समझ जाए कि उन्होंने भी दारुल उलूम देवबंद के उस फतवे पर अमल करना शुरू कर दिया। तो इसलिए सोशल मीडिया पर
پر بیجا اپنے کابرین کو بدنام کرنا اور اس کی مخالفت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور جب تک مولانا منظور مینگل صاحب خود اس کے بارے میں اپنا موقف پیش نہیں کرتا تب تک اس بات کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ تو جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، معزز ہے، جو اختلاف کر رہے تھے یا جو حمایت کر رہے تھے، دونوں کو اب خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ چکا ہے تو بات کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ تو جتنے بھی دونوں طرف کے علماء ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کو اب ٹھنڈا کریں اور اس کو آگے نہ بڑھیں، کیونکہ دونوں طرف ہمارے ہی علماء اور ہمارے ہی اکابرین ہے، تو ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہو اور اپنے لوگوں کے خلاف آپ لوگ استعمال نہ ہو۔ ایسی ویڈیوز کو اور ایسے تحریروں کو آگے آپ لوگ ہرگز شیئر نہ کریں۔